सीधा सीधा गणित रहा है। जब से 89 के बाद से जब जातिगत समीकरण उभरे हैं, ये सीट हमेशा से त्रिकोणीय रही। देखिए सुखलाल कुशवाहा ने जब सीट को जीता है तो उन्होंने वीरेंद्र कुमार सकलेचा भारतीय जनता पार्टी से और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह को परास्त किया। नहीं, सतना सीट एक ऐसी सीट है जिसपे की कांग्रेस की संभावनाएं देखी जा रही हैं। देखिए ऐसा है, ये एक ऐसी सीट है जहां से मतलब ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। नमस्कार, एबीपी लाइव पे आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सतना सीट की। सतना सीट जो हमेशा से जातीय समीकरण के कारण चर्चा में रहती है और ये सीट है जहां पर एक बार मध्य प्रदेश के दो दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और वीरेंद्र कुमार सकलेचा चुनाव हार चुके हैं। तो सतना सीट पर क्या है इस बार का जातीय समीकरण, क्या है मतदान की रुझान और क्या समीकरण बन रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी हमारे बाएं से, उसके बाद क्रम से अरविंद बिंजोलकर जी, फिर विप्लव अग्रवाल जी और मतलूब अंसारी जी। हम इस पैनल से पहले भी अपने बात कर चुके हैं कुछ और सीटों पर, तो आज हम सतना जो सीट है उसकी शुरुआत रविंद्र दुबे जी से करते हैं। रविंद्र जी, ये बताइए कि सतना जो है सीट ऐसी है जहां से बीएसपी का भी काफी जोर है। बीएसपी वहां से चुनाव जीत भी चुकी, सुखलाल कुशवाहा वहां से बीएसपी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। इस बार भी बीएसपी ने नारायण त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा है, जो बीजेपी से बागी होकर पार्टी से निकले थे और कांग्रेस में जाते जाते रह गए। तो क्या गणेश सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जिनको विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा ने मात दी थी और सिद्धार्थ कुशवाहा इस बार फिर उनके सामने लोकसभा चुनाव मैदान में है, तो ये त्रिकोणीय मुकाबले में किसकी संभावनाएं देख रहे हैं और क्या ऐसे समीकरण है जिसमें तीनों उम्मीदवार फंसते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए ये सीट हमेशा से त्रिकोणीय रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सीधा सीधा गणित रहा है। जब से 89 के बाद से जब जातिगत समीकरण उभरे हैं, तो ये सीट हमेशा से त्रिकोणीय रही। देखिए सुखलाल कुशवाहा ने जब सीट को जीता है तो उन्होंने वीरेंद्र कुमार सकलेचा भारतीय जनता पार्टी से और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह को परास्त किया था। अर्जुन सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे। आप समझिए कि ये सीट किस तरीके से, इसका चरित्र किस तरीके का। दूसरा, अब हम जब ये मोदी काल आया, जिसको हम लोग कह रहे हैं ये मोदी काल है और मोदी काल है, तो 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं और इस सीट पर चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गणेश सिंह खड़े होते हैं, अजय सिंह राहुल खड़े होते हैं और बहुजन समाज पार्टी से के प्रत्याशी होते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 1,24,000 वोट मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी को 3 लाख कुछ वोट मिलते हैं और 3,66,000 वोट अजय सिंह राहुल को। दोनों के बीच जीत हार का अंतर 10,000 से कम का हो जाता है। तो आप सोचिए कि इस सीट का चरित्र किस तरीके का है। लेकिन 2019 आता है। 2019 में जब फिर वही पुलवामा राष्ट्रवाद की बात आती है, पुलवामा शहीद सैनिकों के लिए वोट करने के बाद वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वहाँ बढ़ जाता है, लगभग 2 लाख से ज्यादा वोट बढ़ता है पूरे जिले में। लेकिन वो उसमें से 70-81 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है। देखिए कांग्रेस का वोट जरूर 3,56,000 हो जाता है, 3,66,000 से 10,000 वोट घट जाता है। 1,24,000 वोट से 2019 में बीएसपी का वोट 1,09,000 हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़कर 2 लाख से ज्यादा होता है और उनकी जीत भी लगभग 2 से 2.5 लाख वोट के आसपास होती है गणेश सिंह की। इसका मतलब है कि राष्ट्रवाद में गणेश सिंह जरूर जीत गए, लेकिन वहां नोटा भी काम करता। देखिए नोटा ने 10,000 वोट लिया 2014 में, 2019 में 2,800 नोटा वोट पड़ा। इसका मतलब है कि वहाँ तीनों दलों को वोट मिल रहा है और तीनों दलों के बीच संघर्ष। अब देखिए, अभी जो 2024 का चुनाव देखिए, 2024 में नरेंद्र मोदी है, यहाँ कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है। हाँ, राम मंदिर का मुद्दा है, लेकिन वहाँ जो सीट का चरित्र है, वहाँ जाति के साथ साथ वो थोड़ा सा वहाँ सैनिकों की भर्ती का भी मामला है। देखिए सतना रीवा में इसका जो बेल्ट है वो वीर परियोजना को लेकर भी प्रभावित है। तो जिस तरीके कुछ भीतरघात भी करते हैं अपने लोग भी वहां पर। देखिए वहाँ का भीतरघात का अभी हम उस पर चर्चा न करें, लेकिन जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ महंगाई का है, बेरोजगारी का है और वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का भी है कि अग्निवीर का क्या होगा। तो वो जो चरित्र वहाँ का लोग सेना देख, सबसे ज्यादा शहीद यदि बात आती है शहीदों की, सैनिकों की, कई बार कारगिल में भी हुआ या उसके बाद भी हुआ या जम्मू कश्मीर से शहीद किए जो पार्थिव शरीर आते हैं उसी संभाग में रीवा सतना का है। तो इसका मतलब है कि वहाँ इस बात का मुद्दा है और ये मुद्दा कितना कारगर होगा ये हमको पता चलेगा। अब देखिए बहुजन समाज पार्टी ने एक नया दांव खेला, उन्होंने सवर्ण नारायण त्रिपाठी को दिया है, जो अलग बिंद की बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से भी लड़ चुके हैं, कांग्रेस से भी लड़ चुके हैं। तो वो सर्वदलीय, यदि उनको जात का आधार का वोट यदि मिलता है बहुजन समाज पार्टी का, तो बड़ा कशमकश होगा और जीत हार किस खेमे में जाएगी ये अभी कोई दावा नहीं कर सकता। देखिए, तो सतना में जीत हार किस तरफ जाएगी भी कोई दावा नहीं कर सकता और अग्निवीर का एक मुद्दा वहां पर रविंद्र जी कह रहे हैं कि बड़ा हो सकता है। अरविंद जी से बात करें, ये बताएं कि ये जो सतना सीट है,
गणेश सिंह जिसको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन 6 महीने चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा ने उनको विधानसभा के चुनाव में पटकनी दे दी थी। तो क्या ये जो हार है उससे गणेश सिंह उभर पाएंगे और एक बार फिर बीजेपी को वहाँ जीत दिला पाएंगे? देखिए, सतना सीट एक ऐसी सीट है जिसपे कि कांग्रेस की संभावनाएं देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में जो 5-6 सीटें हैं जिनमें कांग्रेस के लिए कुछ संभावनाएं देखी जा रही हैं, उसमें से सतना सीट एक है। और वहाँ पर जब भाजपा की तरफ से कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जो कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में हार गया वो कैंडिडेट कैसे लोकसभा चुनाव में मुकाबला कर पाएगा, और वो भी उसी कैंडिडेट से जो कि विधानसभा चुनाव में उनको हरा चुका है। लेकिन जो सतना सीट का जो चरित्र रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी संगठन ने भी जो फैसला किया होगा वो कुछ सोच समझ के किया होगा, क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मण वोट का बाहुल्य है। करीबन 30% ब्राह्मण वोट जो है वो सतना सीट पे होता है। और नारायण त्रिपाठी बसपा से लड़ रहे हैं, और नारायण त्रिपाठी कई बार अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं, और एक तरह से यूं कहें कि नारायण त्रिपाठी अपनी क्रेडिबिलिटी काफ़ी हद तक के खो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो है मैयर सीट से विधानसभा चुनाव में भी टिकट चाही थी जो उनको नहीं मिली, और कैंडिडेट जो मैयर सीट से भाजपा का प्रत्याशी जीता है श्रीकांत चतुर्वेदी, वो कांग्रेस से ही भाजपा में आए हैं। तो ये सब जो समीकरण है वहाँ, इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण समीकरण ये है कि 2019 में गणेश सिंह ने जिनको हराया था, राजा राम त्रिपाठी कांग्रेस के कैंडिडेट थे जिनको लगभग 2.5 लाख मतों से उन्हें हराया था, वो राजा राम त्रिपाठी अब भाजपा में आ गए हैं। और जब 2019 का चुनाव था उस वक्त इन्हीं सिद्धार्थ डब्बू कुशवाहा ने जो है वो राजा राम त्रिपाठी का जो है काफ़ी मुखर विरोध किया था, बल्कि एक वीडियो संदेश जारी करके अपने समाज के लोगों को स्पष्ट कह दिया था कि आप खुद डिसाइड कर लें, मैं आपको किसी मतलब पक्ष में वोट करने के लिए अपील नहीं कर रहा हूँ। मतलब उनका सीधा सीधा था। हालांकि उसके बाद कांग्रेस ने उनको पर्याप्त मौके दिए, उनको विधानसभा चुनाव का टिकट दिया, उनको महापौर चुनाव का भी टिकट दिया गया था, और वो महापौर चुनाव जो है वो 25,000 वोटों से हार गए थे। तो वहाँ पे ये उठापटक का खेल चलता रहता है। और जिस तरह से बीजेपी का संगठन है और जिस तरह से जो बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद अंततः बीजेपी उस सीट को निकाल ले, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संगठन है उसमें बहुत सारे लोग विंध्य क्षेत्र से आते हैं जो काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पे हैं और जिनके उस इलाके में अच्छी पकड़ है। और जो अभी अग्निवीर योजना की बात चल रही थी, अग्निवीर योजना का मैं आपको बता दूं कि विंध्य क्षेत्र से फौज में जाने वाले बहुत लोग होते हैं। मध्य प्रदेश में 2 ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां चंबल में भिंड मुरैना और विंध्य में सतना रीवा। और जो वर्तमान नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश त्रिपाठी जी, वो भी रामपुर बघेलान से ही आते हैं। तो वो मुद्दा असर जरूर करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुद्दा पॉजिटिव असर करेगा बजाय नेगेटिव असर करने के, क्योंकि अग्निवीर योजना में लोगों को वहाँ से ज़्यादा मौका मिलेगा तो ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि शायद भाजपा वहाँ पर 20 की स्थिति में ही रहेगी। तो देखिए अरविंद जी को लगता है कि सारी परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी गणेश सिंह जो है वो प्लस हो सकते हैं। विप्लव ये बताइए कि जो सतना सीट है वो उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीट है, जहाँ पर जाति खेल बहुत बड़ा होता है, जाति वोटों के आधार पर अपने वोट किया जाता है। तो बीएसपी वहाँ से अपनी पैठ बना चुकी, जीत भी चुकी है। तो ये जो तीनों कैंडिडेट हैं मुख्य जिन पे बीच में मुकाबला है, तो जाति अगर हिसाब से देखें तो कौन भारी पड़ रहा है? देखिए ऐसा है, ये एक ऐसी सीट है जहाँ से मतलब ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और बसपा से ब्राह्मण वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, नारायण त्रिपाठी। ब्राह्मणों के बाद SC ST जो वोट हैं, ये वोट किस तरफ जाते हैं? अगर ये दोनों का गठजोड़ हो जाता है तो एक संभावना जो प्राची समाज में जो पटेल है उसके वोट भी होता है, वो भी बड़ी संख्या में वोट है। और तो एक संभावना ऐसी जताई जा रही है, कांग्रेस को उस पर आशा भी कि हमको यहाँ पर जो है सफलता मिल सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं है वहाँ पर चुनाव। दोनों पार्टियों ने पहली बार ऐसा हुआ है कि OBC जो 2 प्रमुख दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों ने OBC प्रत्याशी पे भरोसा किया और बसपा ब्राह्मण को लेकर आई है। कांग्रेस लगातार वहाँ पे इस चुनाव को अगर छोड़ दें तो इसके पहले सवर्णों के ऊपर अपना भरोसा करती थी, चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण हो, इन पे लेके आती। लेकिन सतना सीट ऐसी सीट है कि सब कुछ वहाँ जाति समीकरण पर निर्भर होता है और बसपा के वोट
अगर नारायण त्रिपाठी बसपा के वोट लेने में सफल हो जाते हैं, SC ST का गठजोड़ हो जाता है, तो ये चुनाव किसी भी तरफ अपना मोड़ सकता है। तो गणेश सिंह को क्या एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान हो सकता है? देखिए, एंटी 4 बार के सांसद हैं। देखिए 4 बार के सांसद जरूर हैं, लेकिन अभी सिद्धार्थ कुशवाहा और ये अभी विधानसभा चुनाव में आमने सामने थे, और भले ही थोड़े कम 4,000 वोटों से उन्हें पराजय मिली गणेश सिंह को, लेकिन उनकी पराजय तो हुई है। तो इसलिए गणेश सिंह जो है वहां पर केवल अब राष्ट्रीय मुद्दों के भरोसे एंटी इनकम्बेंसी रही होगी उनके खिलाफ, तभी तो वे विधानसभा चुनाव में हारे थे। तो वो एंटी इनकम्बेंसी राष्ट्रीय मुद्दों या जो मोदी जी का चेहरा है, मोदी मैजिक है, उसमें अगर ढक जाती तो बात, लेकिन चुनाव बहुत नजदीक का है यहाँ पर। तो देखिए, सतना का चुनाव विप्लव जी को लगता है कि बड़ा नजदीकी मामला हो सकता है। मध्य प्रदेश की जो ऐसी सीटें जिनमें कांटे की टक्कर, उसमें एक सतना की सीट भी है। मतलब से बात करते हैं, मतलब ये बताओ 2019 के अगर मतदान की बात करें या 2024 के मतदान की, तो दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं? और अगर ये मतदान गिरा है तो क्या लगता है ये किसको नुकसान कर सकता है? 2019 में जहां 70% वोट पड़े थे सतना सीट पे, वहीं 2024 तक आते आते 62% सिर्फ वोटिंग वहां पर होती है। 9% की गिरावट जो है ये बता रही कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। 4 बार के सांसद गणेश सिंह चूंकि विधानसभा चुनाव हार के आए हैं, तो उनको लेके थोड़ा सा नाराजगी भी है लोगों में। वहाँ पर जैसा कि जातिगत समीकरण पूरा चुनाव का माहौल तय करते हैं, चुनाव परिणाम तय करते हैं, तो एक तरफ ब्राह्मण वोट है, दूसरे तरफ पटेल वोट है, OBC वोट है। तो ये जो गठजोड़ है, नारायण त्रिपाठी जो है त्रिकोणी मुकाबला एक करने की कोशिश कर रहे नारायण हैं, त्रिपाठी ने चुनाव फंसा दिया है, फंसा दिया है टोटल। अभी ये स्थिति नहीं है कि किसी को भी, चाहे जनार्दन को अपन बोल दे या सिद्धार्थ को बोल दे, कि ये स्थिति नहीं है कि कोई भी जो है फुल फ्लैश आ रहा है। चुनाव फंसा हुआ है ना। इस तरीके से अगर देखें तो बीजेपी थोड़ा सा मुश्किल में नजर आ रही है। मतलब गणेश सिंह थोड़ा सतना में मुश्किल में नजर है, आपको लगता है? हाँ, गणेश सिंह की बात अगर ये करें कि जो विधानसभा से लेकर अभी तक लोकसभा का जो एक पीरियड गुजरा है, उन्होंने किस तरीके से लोगों से रिएक्ट किया है, कैसे बातचीत की है, ये भी एक फैक्टर काम कर रहा है कुछ लोगों से। गणेश सिंह और नारायण त्रिपाठी की अदावत भी है, लंबे समय से चली आ रही। तो क्या उस कारण भी नारायण त्रिपाठी उनसे बदला लेने के मूड में BSP की टिकट लेकर आए हैं क्या? देखिए, सतना के लोकसभा सीट से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों से जो बातचीत है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जो विधानसभा और लोकसभा के बीच का जो पैच था, चूंकि गणेश सिंह चुनाव हार के आए थे, तो वहाँ पर जो लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं कि इस बीच में, इस पीरियड में कम से कम गणेश सिंह को बाहर आना था, बातचीत करना था, लोगों से जो है मिलना जुलना था। तो वो चीज़ न करके वो पूरा संगठन पे आश्रित हो गए कि अब हमें जो है अपनी जो है लोकसभा सीट के लिए ये करना है। तो एक ही बड़ी नाराजगी देखी जा रही है, जिसका फायदा हो सकता है नारायण त्रिपाठी को इसके, क्योंकि वो पुराना एक जो पैच चला आ रहा है उनका, उसका फायदा त्रिपाठी को मिल सकता है। देखिए, मतलब को लगता है कि मतलब जी को कि जो गणेश सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वहाँ प्रभावी है। विधानसभा चुनाव वो हार चुके हैं। अब हम एग्जिट पोल की बात करते हैं सतना सीट की, तो क्या अगर हम आपसे पूछें कि सतना सीट आपकी नज़र में कौन जीतता दिख रहा है और उसकी एक प्रमुख वजह क्या है? देखिए, चुनाव फंसा हुआ है। गणेश सिंह को फुल फ्लैश तरीके से सामने जीत को नहीं देख रहे हैं। उसी तरीके से जिस तरह के त्रिकोणी मुकाबला नारायण त्रिपाठी ने क्रिएट कर दिया है वहाँ पर, तो अभी बहुत पशुपेश की स्थितियाँ हैं वहाँ पर कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BSP से नारायण त्रिपाठी हो, फिर भी जो है अगर प्रेडिक्शन की बात आती है तो बीजेपी 2-4% से प्लस में है वहाँ पर। तो आपको लगता है कि बीजेपी इस सीट को जीत सकती है? इतनी सारी चार बार से रेगुलर, पिछले 4 चुनावों से रेगुलर उनमें सांसद रहा है, और जो संगठन काम करता है उस हिसाब से वो थोड़ा सा प्लस में है। तो देखिए, मतलूब जी को लगता है कि तमाम विपरीत जो परिस्थितियां हैं गणेश सिंह के खिलाफ, उसके बावजूद भी बीजेपी वहां अभी प्लस में दिख रही है उनको। अब विप्लव जी पूछते, ये अगर हम सतना सीट की एग्जिट पोल की बात करें, अगर किसी एक को अगर आप देख रहे हैं जीतता हुआ, तो कौन कैंडिडेट है और उसकी एक क्या वजह हो सकती है, और जीत हार का अंतर वहाँ कितने मतों का हो सकता है? देखिए, पिछले चुनाव में सांसद जो अभी के हैं वहाँ पे गणेश सिंह जी, तो उनको दलित और आदिवासी वोट बड़ी संख्या में मिले थे, और उनकी जीत का आंकड़ा लगभग 2.25 लाख के ऊपर रहा था। अब अगर वो ये वोट उनके कायम रहते हैं तो उनकी जीत में कोई संशय नहीं है। अब समस्या यहाँ पर यह है कि जो अभी खबरें आ रही हैं कि जो सवर्ण है वो थोड़ा सा नाराज दोनों दलों से हैं। वो कांग्रेस से भी नाराज हैं, भाजपा से भी नाराज हैं।
जिस जिले में सतना के मैहर में और सतना में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में ब्राह्मण हैं, लगभग 6.5 लाख के आसपास ब्राह्मण हैं। और बसपा, जिसको दलितों की पार्टी माना जाता है, उसने कैंडिडेट बनाया नारायण त्रिपाठी को, तो उसमें ब्राह्मण कार्ड उसने खेला है। तो नारायण त्रिपाठी पर बहुत कुछ निर्भर होगा, लेकिन उस सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जो भाजपा के जो मामले हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, या जो मैं पहले भी कुछ बातों में कह चुका हूँ कि भाजपा का संगठन है, भाजपा के पास जो लाभार्थियों की बड़ी संख्या, इन सब चीज़ों को देखते मुझे लगता है कि गणेश सिंह वहाँ पे फिर से चुनाव जीत सकते हैं। और आंकड़ा भले ही थोड़ा कम हो जाए, लेकिन वो चुनाव अभी जीतने की स्थिति में मुझे लगता है। तो देखिए विप्लव जी को, मतलूब जी के साथ विप्लव जी को भी लगता है कि गणेश सिंह अभी प्लस में है सतना सीट पर। अरविंद जी से बात करते हैं, अरविंद जी ने ये आश्चर्य व्यक्त किया था कि बीजेपी ने क्यों गणेश सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया जबकि वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे। तब आपको इस आश्चर्य के बावजूद भी सतना सीट पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि मुझे आश्चर्य था कि गणेश सिंह को भाजपा ने सांसद का टिकट फिर से क्यों दिया, लेकिन जनता को यह आश्चर्य था कि जब हमने सिद्धार्थ कुशवाहा को विधायक चुन लिया तो बार बार उनको नई नई भूमिकाओं के लिए क्यों भेजा जा रहा है। तो जनता का भी ये सवाल था। तो क्या ये इसी सवाल में सांसद जी विधायक का चुनाव विधानसभा का हार गए थे क्या? नहीं, वो तो देखिए वो एक अलग समीकरण था, और विधानसभा का चुनाव छोटे स्तर पे होता है, वहां पे वोटों को मैनेज करना आसान होता है। विधानसभा का चुनाव एक विधानसभा क्षेत्र में है और लोकसभा के चुनाव में ऐसी 8 विधानसभाएं हैं, और उन 8 विधानसभाओं में 6 विधानसभा आज भी भाजपा के पास है सतना में, 2 विधानसभा केवल सतना और अमरपाटन जो है वो कांग्रेस के पास में है। तो यूं भी अगर देखें तो वोटों के मामले में अगर लोकसभा के हिसाब से देखें तो लोकसभा क्षेत्र में तो कम से कम भारी है। जिले तो उसमें 2 आते हैं, मैहर और सतना जिले, तो उस हिसाब से भी बीजेपी भारी है। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि गणेश सिंह क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि गणेश सिंह जो है वो मुकद्दर के सिकंदर है, क्योंकि 2 बार बिल्कुल जो है वो फोटो फिनिश फाइट में जो है वो, मतलब 4 बार में से 2 बार गणेश सिंह बिल्कुल फोटो फिनिश में जीते हैं। 2009 में भी जब इन्होंने सुखलाल कुशवाहा जी को चुनाव हराया था, जो बसपा के उम्मीदवार थे, वो 4000 वोटों से मात्र जीते थे। अब लोकसभा चुनाव में आप समझिए कि 4000 वोटों का अंतर क्या होता है। दूसरा, जो अभी 2014 में जो चुनाव था, जिसमें जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह राहुल सामने थे और बड़ा प्रतिष्ठा का चुनाव था, वो चुनाव भी गणेश सिंह जो हैं वो गिरते पड़ते 10-11 हजार वोटों से जीत ही गए थे अंततः। तो मुझे लगता है इस चुनाव में भी सब कुछ फंसने के बाद में अंततः गणेश सिंह निकाल ही लेंगे। अगर फोटो फिनिश की नौबत आई तो गणेश सिंह के पक्ष में जाएगी। हाँ, पक्ष में जाएगी। और इतना मतलब समीकरण कांग्रेस के पक्ष में भी नहीं है कि कोई बहुत एकदम मतलब मामला जो है देख रहा हो। हाँ, मामला एकदम कांग्रेस के पक्ष में झुका है, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। मतलब अरविंद जी की नजर में भी लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अंत में बाजी मार ले जाएगी। हाँ, अगर सिक्का उछाल के फैसला हुआ तो जाहिर है कि बीजेपी जीतेगी। तो देखिए अरविंद जी को भी लगता है, हमारे तीसरे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी लगता है कि गणेश सिंह मतलब मुकद्दर के सिकंदर हैं, इसलिए अगर वो फोटो फिनिश की नौबत भी आती तब उसमें वो बाजी मार ले जाएंगे। रवींद्र जी से पूछते हैं कि ये सतना का सीट, जो सतना का चुनाव हमेशा से मध्य प्रदेश की राजनीति बड़ा प्रमुख रहा है, तो अब जब 3 कोणी मुकाबला है, बहुत गणेश सिंह के खिलाफ बहुत सी बातें जा रही हैं, और सिद्धार्थ कुशवाहा एक, मतलब अगर मुकद्दर का सिकंदर की बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में वो सिकंदर बने थे और गणेश सिंह को पराजित किया था। तो अब अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो आपको क्या लगता है 4 जून को जब नतीजे आ रहे हैं तो बाजी किसके पक्ष में जाती दिख रही है? देखिए 2019 के चुनाव में जरूर उनकी लीड बढ़ी है, बीजेपी का वोट बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस का वोट भी लगभग उतनी 3-3.5 लाख के आसपास, 3.5 लाख, 3,60,000, 3,60,000 के आसपास। तो बीएसपी का वोट भी लगभग 1 लाख से ऊपर है, 1,24,000, 1,10,000। तो इस वोट फिक्स है भारतीय बहुजन समाज पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को 5 लाख से ज्यादा वोट मिलता है 2019 में, लेकिन अब 2019 के वोट को आप मत मानिए। 2019 का भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं था, वो राष्ट्रवाद का वोट था। हम ये जरूर मानते हैं कि वहाँ जो टक्कर थी दोनों के बीच में, वो जो अजय सिंह राहुल वाली और 2009 के चुनाव में बिल्कुल फोटो फिनिश वाली, जैसा कह रहे हैं, तो वो बिल्कुल फोटो फिनिश वाली थी। 2024 में भी फोटो फिनिश ही होगा। देखिए वहाँ का चरित्र ये कहता है कि तीनों दलों के त्रिकोणीय संघर्ष के अलावा 1 से 1.5 लाख वोट। फिर याद देखिए, जो कैंडिडेट लड़ते हैं 10 कैंडिडेट से ज्यादा लड़ते हैं,
आठों विधानसभा में आज कोई जात के आधार पर लड़ता है, कोई समाज के आधार पर लड़ता है, कोई तो उन सबको 5,000 से ज्यादा वोट मिलता है, किसी को 3,000 वोट मिलता है, किसी को 4,000 वोट मिलता है, किसी को 5,000 वोट मिलता है, किसी को 8,000 वोट मिलता है। ये जो एक वोट कटवा है वो 1 लाख से ज्यादा वोट, 1.25 लाख वोट ले जाते हैं और वो गणेश सिंह के भाग का निर्धारण करते हैं। क्या वो इस बार वोट जो गणेश सिंह का निर्धारण है, गणेश दिन के खिलाफ जो कहा जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी है, क्या तो विधानसभा में निकल गई उनको हरा के, या तो जनता ने निकाल दी उनके खिलाफ, तो वो बिल्कुल वोटो वनिश में जीते। यदि उनकी लोकसभा की एंटी इनकम्बेंसी है तो उस परिणाम में फिर दिखाई देगी। और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में यदि बहुजन समाज का वोट के साथ यदि ब्राह्मण वोट मिलता है, जैसा कि विप्लव जी कह रहे थे 6 लाख वोट ब्राह्मण समाज का और 60% वोट पड़ा, यदि सब ब्राह्मणों ने वोट निकल के दिया, तो अभी मैं कहता हूँ कि नारायण त्रिपाठी वहाँ कुछ भी गणित कर सकते, या तो खेल बिगाड़ेंगे या खेल बना लेंगे। अब किसी एक नाम के साथ अगर जाना चाहेंगे तो वो कौन सा नाम होगा? देखिए, संगठन और मुद्दों के हिसाब से जाएंगे तो लोग कहेंगे गणेश सिंह के साथ जाएंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सीट फंसी हुई है, अंततः निर्धारण बिल्कुल अंतिम क्षण में होगा कि कहाँ पर कौन जाएगा। तो देखिए, रवि जी बहुत क्लियर नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको लगता है कि बेहद फंसी हुई सीट है सतना की, तो किसी एक का नाम लेना उचित नहीं। बाकी हमारे 3 पैनलिस्ट ने तो इशारा किया है कि गणेश सिंह मुकद्दर के सिकंदर हैं और 4 बार की तरह हो सकता है 5वीं बार भी वो बाजी मार ले जाएं और सतना से एक बार फिर लोकसभा में पहुंचे और सतना की जनता का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करें। लेकिन नतीजे जो भी होंगे वो 4 जून को पता चलेंगे। तब तक सतना की जनता के साथ साथ सभी को उन नतीजों का इंतजार करना होगा। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।